इसको सेंटर में दो साइड में अरे लार्ज नाम है ब्लैक में लार्ज हो गए आपके लार्ज साइज दे देना एक लार्ज साइज कितने की है 200 और ये वाली ये गाड़ी का छोटे नहीं है नहीं तो गाड़ी की डिजाइन बैक साइड में जो सीजन है तो बैक पे गाड़ी लगाने के लिए ये सेम ही युवाओं में पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि देश का हर युवा उसको पढ़ सके। उसके अलावा आगामी दिनों में विभिन्न गांवों में, कॉलेजेस में, मार्केट्स में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम मोदी जी के विकास को पहुंचाने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से श्री नरेंद्र मोदी को आज देश का युवा ये मांग करता है कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है। जिंदाबाद। हम सभी टीवी न्यूज़पेपर के रिपोर्ट को अगर देखें तो इस देश की जनता के मूड को बताती है। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से संबोधित करने आए मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री हाजी सलीम अशरफी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा 5 मिनट में हमारे बीच में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 4 के विनर सुरेश अलवेला जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। राहुल डिक्की जी हमारे बीच में बैठे हैं, आशीष भट्ट जी बैठे हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। रैपर ऐप जिन्होंने हमारा गाना मोदी जी पे एक रैप लेके आए हैं, मोदी में है दम, जो अभी परफॉर्म करेंगे। मैं सुरेश अलवेला जी से निवेदन करूंगा, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर जो अपने शो के लिए लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन आज हमारे निवेदन पे यहाँ मोदी जी के अभियान के साथ ना बल्कि जुड़ने आए हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि गांव-गांव, गली-गली अब वो घूमेंगे और मोदी जी के इस विकास की गंगा को अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचाएंगे। मैं सुरेश अलवेला जी से निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष मोहम्मद अफजाल जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। कागज पर अंगारे तोलूंगा, मेरी रग में खून नहीं तेजाब भरा है बोलूंगा। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, एक चिड़ियाघर को देखने गया, उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते को डाल दिए, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और वो कुत्ता उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस शेर को डाल दिए,
लेकिन शेर ने बिस्किट नहीं खाए। मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे काटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले शेरों के गले में जंजीरें डाल दी जाती हैं। तब लगे आपको कि मैंने कोई सही बात कहने की कोशिश की है तो अपनी तालियों की तीव्रता को थोड़ा तेज करना कि हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में। इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो। जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना और 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पर लटका देना। भारत माता की जय का नारा लगाना है तो पूरा सदन एक साथ हाथ खड़े करके नारा लगाना, क्योंकि अगर आपने हाथ खड़े कर दिए होते तो कोई ये राजा 175,000 करोड़ का घोटाला नहीं करता। अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो कोई भारत माता को डायन कहने की कोशिश नहीं करता। अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो देश 2 सैनिकों की शहादत भी नहीं होती। एक बार हाथ खड़े करके नारा लगाना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में। जिन्ना की पे चढ़े नहीं, खुद की पे चढ़ गए। ओ अडवाणी जी देश तुम्हें देगा सो गाते पर, और आप भी वही चाहते होंगे जो मैं चाहता हूं। अडवाणी जी देश तुम्हें देगा सो गाते पर, एक बार बस हाथ घुमा दो मोदी जी के माथे पर। अडवाणी जी देश तुम्हें देगा सो गाते पर, एक बार बस हाथ घुमा दो मोदी जी के माथे पर। और हमारे देश की बड़ी बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई सबके सब कोई कांग्रेस बनाने में व्यस्त रही, कोई भाजपा बनाने में व्यस्त थी। तब मैंने कुछ लिखा कि ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से देश को जोड़ती नहीं है, मुलायम सिंह की साइकिल दौड़ती नहीं है, लालू की लालटेन में उजाला नहीं है, मायावती ने अभी तक कोई हाथी पाला नहीं है, कांग्रेस के पास इंदिरा जैसी खुददारी नहीं है और भाजपा के पास अटल बिहारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल का अन्ना हजारे से मेल नहीं है और दिल्ली की गद्दी पर सरदार पटेल नहीं है। वापस कोई सरदार पटेल जैसा योद्धा आए तब कोई बात बने। इसलिए कहता हूं आपको, नई पीढ़ी से भी मेरी एक शिकायत रही, वो शिकायत भी आप सभी के सामने दर्ज करना चाहता हूं। हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। सो गाते पर एक बार बस हाथ घुमा दो मोदी जी के माथे पर, सोन चिड़ैया का फिर से निर्माण शुरू हो जाएगा। 5 साल रुक जाओ भारत विश्व गुरु हो जाएगा। 5 साल रुक जाओ भारत। और अंतिम 2 लाइनें पढ़ता हूं और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पूरी दुनिया चरणों में गिर जाएगी सम्मान को, पूरी दुनिया चरणों में गिर जाएगी सम्मान को, एक बार गुजरात बना दो पूरे हिंदुस्तान को, एक बार
बार गुजरात बना दूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम यही चाहते कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर आए और भारत माता का मस्तक उन्नत हो, दिल्ली की गद्दी पर किसी बब्बर शेर का राज तिलक हो। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर कांग्रेस में भी कोई ऐसा शेर आया तो उसका समर्थन करने के लिए भी आऊंगा, क्योंकि हमें राजनीतिक पार्टियां नहीं बनानी, अब हमें मातृ वतन हिंदुस्तान बनाना है। बहुत बहुत आभार आपका। कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या तो रोटी घास की खाई हो, लेकिन झुकने नहीं दी स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूलकर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रदान के सम्मान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। आइए आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए एक पंक्ति जो मेरी बनाई हुई नहीं है, जिसको लिखा है डॉक्टर शाश्वत मोहन जी मनीषी ने, अनुरोध करूंगा कि हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा। तालियों के साथ। अरे जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। सन 47 को AK-47 से डरते देखा है, 47 को AK-47 से डरते देखा है, संविधान को नेता के घर पॉलिश करते देखा है, गद्दारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों में जलकर मरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों में जलकर मरते देखा है। विक्रम का सिंहासन कब वरदानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।
हमारी